Assalamu alaikum. Welcome to Mind Health Care. Today we talk about eating disorder. हम देखेंगे कि ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है. व्हाट इज ईटिंग डिसऑर्डर? ईटिंग डिसऑर्डर ऐसी ज़हनी जो है डिजीज़ है जिनमें इंसान का खाने, वज़न और जिस्मानी शक्ल के बारे में रवैया गैर सेहतमंद हो जाता है. ये सिर्फ खाने का मसला नहीं होता बल्कि उसके पीछे जज्बाती और नफ्सियाती वजूहात भी शामिल होती हैं, जैसे कंट्रोल की ख्वाहिश, सेल्फ एस्टीम की कमी, ठीक है, और जज्बात को संभालने में मुश्किल. फॉर एग्जांपल, एक लड़की खाना छोड़ देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो मोटी है, हालांकि वो पहले पहले ही बहुत जो स्मार्ट होती है, पतली होती है. अच्छा, इसकी जो हमारे पास है मेजर टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर. सबसे पहले जो हमारे पास पहले हमारे पास टाइप है इनरोक्सिया. रोसिया में लोग खाने को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं. इन्हें वज़न बढ़ने का शदीद खौफ होता है. वो खुद को मोटा समझते हैं, हालांकि वो बहुत कमज़ोर और दुबले होते हैं. ये बीमारी दिल, हड्डियों और दीगर अज़ा को नुकसान पहुंचा सकती है और मौत तक का सबब बन सकती है. फॉर एग्जांपल, एक जो है 17 साल लड़की है, जो मतलब एक 17 साल लड़की है जो सिर्फ दिन में एक सेब खाती है और 4 घंटे वर्जिश करती है ताकि वो जो है पतली रहे. उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप उसकी है ईटिंग डिसऑर्डर की. इसमें आ जाता है बुलिमिया में लोग एक वक्त में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं. इसके बाद उन्हें पछतावा होता है और वो वॉमिटिंग करके दवाएं लेकर जो मेडिसिन लेके वॉमिटिंग करके जो है ना, या ज़्यादा वर्जिश करके खाने को निकालने की कोशिश करते हैं. इनका वज़न अक्सर नॉर्मल रहता है लेकिन वो फिर भी उन्हें अपनी जिस्मानी शक्ल से खुश नहीं होते. फॉर एग्जांपल, एक यूनिवर्सिटी की तलबा छुप कर पूरी पिज़्ज़ा, केक और स्नैक्स खा लेती है और फिर फ़ौरन बाथरूम में जाकर वॉमिटिंग करना शुरू कर देते हैं. मतलब जैसे कि वो ना अपने गले में, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो अपने गले में फिंगर्स डाल के ना, जैसे वो गले में फिंगर्स डालने से बंदे को वॉमिटिंग आती है, दिल ख़राब होता है, तो वो फिर वैसे कर करके खाना निकालते हैं. अच्छा जी, हमारे पास है जी अब तीसरी टाइप जो हमारे पास है वो है कि इसमें इस बीमारी में ना बिलिया में तो एक था ना कि एक टाइम में वो खाते हैं ऐसे. और तीसरी हमारे पास थी, इसमें वो इस बीमारी में लोग ज़्यादातर खाना खा लेते हैं और रुक नहीं पाते. इन्हें लगता है कि वो खाने पर काबू नहीं रख सकते और वो बाद में उल्टी या दूसरी हरकत से निकाल देते हैं. ये मोटापे और ज़ेबस्तीन और दिल की बीमारियों का सबब बन सकती है. फॉर एग्जांपल, एक दरमियानी उम्र का आदमी एक ही वक्त में 10 बर्गर, 3 पैकेट चिप्स और कई सॉफ्ट ड्रिंक्स भी पी लेता है और बाद में शर्मिंदगी महसूस करता है. ठीक है. अदर ईटिंग डिसऑर्डर एवॉइडेंट और इसमें फूड इनटेक डिसऑर्डर. अवॉइडेंट सर्टेन फूड ड्यू टू टेस्ट, टेक्सचर और फियर ऑफ कुकिंग. इसमें ये जो होता है बच्चों में आम होता है. उसके बाद है पीका में आ जाता है गैर गज़ाई चीज़ें खाने की आदत. जैसे उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी थर्ड, इसमें आ जाता है रोमेंशन डिसऑर्डर. रोमेंशन डिसऑर्डर में खाने को बार बार मुंह में लाना. मतलब जैसे कि चिंगम को नहीं खाते, बार बार मुंह में लाते हैं, चबाते हैं, तो उस तरह खाने को ये वापस बार बार मुंह में लाना. केस ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर. सबसे पहला तो इसका जो केस है बायोलॉजिकली फैक्टर हो सकता है, जेनेटिकली, ब्रेन केमिकल. बायोलॉजिकली फैक्टर में जेनेटिकली जो होता है, मतलब अगर ख़ानदान में किसी को हो तो फिर आगे भी बच्चों में होने का डर होता है. और ब्रेन केमिकल्स, ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उनके जो है ना अप डाउन होने की वजह से भी ये जो मसला बन जाता है. तो अच्छा जी, सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है इसका केसेस जो है नफ्सियाती अवामल, खुद एतमादी की कमी और कमाल परस्ती और सदमे. उसके बाद हमारे पास है जी समाजी व सकाफती अवामल, मीडिया का दबाव, पतला जिस्म, खूबसूरती की अलामत, दोस्तों का असर, ये भी रीज़न हो सकती है. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी साइंस एंड सिम्टम्स.
سائنس اور سمٹمز میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو ہے نا سب سے پہلے آتا ہے کہ اس میں زیادہ ڈائٹنگ یا روزے رکھنا، اس کے بعد کیلوریز اور وزن کے بارے میں حد سے زیادہ سوچنا، کھانے کو چبانا یا اکیلے کھانا، کھانے کے بعد بار بار باتھ روم جانا، کھانے کے بعد شرمندگی یا پچھتاوا، جسمانی علامات، بال گرنا، خشک جلد، دل کی دھڑکن کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی کنسیکوینسز میں ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ کنسیکوینسز میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو آتا ہے کمزوری، غذا کی کمی، اعضاء کو نقصان، ڈپریشن، بے چینی، خودکشی کے خیالات، بانجھ پن، ہڈیوں کی کمزوری، اگر علاج نہ کیا جائے تو جان لیوا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے؟ طبی علاج، جسمانی مسائل کا علاج، غذائیں، رہنمائی، صحت مند کھانے کا منصوبہ، سائیکو تھراپی، CBT کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، فیملی تھراپی، دعائیں اور بعض اوقات اینٹی ڈپریسنٹ ادویات۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم لوگ ایک دیکھیں گے ریئل لائف جو مطلب اگزامپل ہے، اس کو دیکھیں گے کہ ایک جو ہے 19 سالہ طلبہ ہے سارا نے دوستوں کو دباؤ میں ڈائٹنگ شروع کی، آہستہ آہستہ اس نے کھانا صرف پھلوں تک محدود کر دیا، 3 مہینے میں اس کا وزن 15 کلو کم ہو گیا، لیکن وہ خود کو پھر بھی موٹی سمجھتی رہی۔ ایک دن کلاس میں بے ہوش ہو گئی اور اس کا انیورکسیا نروسا جو ہے نا نیوروسا کی تشخیص ہوئی اور تھراپی فیملی سپورٹ سے وہ آہستہ آہستہ صحت یاب ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی پریونشن آ گئی۔ پریونشن ہمارے پاس اگر دیکھی جائے تو جسم کے بارے میں مثبت سوچ کو فروغ دینا، صحت مند کھانے کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا، میڈیا کے دباؤ کو کم کرنا اور فیملی میں کھل کر بات چیت کو فروغ دینا۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا جو تھا ایٹنگ ڈس آرڈر، اس کی ٹائپس، اس کا ٹریٹمنٹ، اس کے سمٹمس اور اس کی پریونشن، اس کو روکنے کے جو طریقے ہیں۔